हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम एंगुलर के कस्टम पाइप से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से एंगुलर के कस्टम पाइप की हेल्प से आप किसी के भी बर्थ डेट से उसका एज कैसे निकाल सकते हैं। ऑल्दो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक है, बट फिर भी कई बार एप्लीकेशंस में ऐसा होता है कि आप डेट किसी फॉर्म के थ्रू रिसीव करते हो, फिर उस डेट से आपको एज कैलकुलेट करना होता है, राइट। तो उस चीज़ के लिए लॉजिक क्या होगा, क्या सिंटैक्स स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस सेशन के एंड तक सीख जाएंगे, ठीक है। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारा मेन फोकस क्या है कि कैसे हम एंगुलर में कस्टम पाइप क्रिएट करते हैं और उस कस्टम पाइप के अंदर हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको प्रोवाइड करके आउटपुट गेट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और सिक्वेंशियल कंटेंट के लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी फॉलो कर सकते हो, जो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या हमारा मतलब सारे सेशन सीक्वेंस में मिल जाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट बुक है, तो आप लोग रेफर कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमने app.component.html फाइल खोला हुआ है और इसके अंदर हमारी एक हेडिंग आ रही है एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर मैथ। इसी के बाद में हम एक और हेडिंग डाल देंगे जो आज के टॉपिक को हमें बताएगी, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगुलर कस्टम पाइप टू कैलकुलेट angular custom pipe to calculate age from date of birth, ठीक है। ये अपना आज का टाइटल है कि हमें डेट ऑफ बर्थ से, ऑल्दो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है बट प्रोसेस समझना एक और इम्पॉर्टेंट है कि कैसे हम पाइप के थ्रू ये चीज़ इंप्लीमेंट करना है। हो सकता है नॉर्मली आप लोग करना जानते हो, बट पाइप में क्या है वो चीज़ देखने के लिए अपन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने हेडिंग डाल दी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सिंपल इसमें दिख रहा है कि हमें पाइप तो बनाना पड़ेगा, तो एक पाइप बना लेते हैं। पाइप के लिए कमांड रन करनी पड़ेगी ng एंगुलर g जनरेट p पाइप का फोल्डर नेम आ जाएगा माई पाइप्स स्लैश और यहाँ पे आ जाएगा पाइप का नेम। तो हमें क्या बना है, कैल्क एज नाम से मैंने इसको बना दिया। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि बार बार हम ये फोल्डर क्यों क्रिएट कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मैं फोल्डर क्रिएट करता हूँ हर एग्जांपल में, उसके नेक्स्ट एग्जांपल को एक्सप्लेन करते टाइम मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, है ना। इसी वजह से क्या हो रहा है कि आप लोगों को लग रहा है कि हम बार बार ये कमांड रन क्यों कर रहे हैं। बट अगर आपने जैसे एक बार फोल्डर बना लिया, नेक्स्ट टाइम आप अगर आप कोई पाइप बनाना चाहते हो तो वो बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट मैं क्या करता हूँ, जैसे ये सेशन कंप्लीट होगा मैं उसको फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद में वो पाइप फिर हम जब भी बनाते हैं तो नया, जिससे कि बाकी लोगों को पता रहे कि कैसे पाइप इसमें बनता है एक पर्टिकुलर फोल्डर में, ठीक है। तो ये कमांड रन करते हैं, इससे क्या होगा, कैल्क एज नेम से एक पाइप हमारे इसमें ऐड हो जाएगा। जैसे ये रन हुआ तो देखो एक फोल्डर ऐड हो गया माई पाइप्स, और उसके अंदर दो फाइल्स हमारे पास ऐड हुई है, एक तो spec.ts और एक pipe.ts। spec.ts में हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, ये एज इट इज रहेगी। मे बी जब हम टेस्टिंग में कभी अगर इसको यूज़ करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए इसको हम टच नहीं करने वाले, ठीक है। सेकेंड जो फाइल है हमारे पास वो है calcagepipe.ts। ये इंपॉर्टेंट फाइल है क्योंकि इसी फाइल में सारा मॉडिफिकेशन वगैरह परफॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, परफेक्ट। अब हमें क्या करना है इसके बाद में, ये पाइप तो बन गया, बट इस पाइप को यूज करने से पहले आपको इसको रजिस्टर करना होता है। और रजिस्टर करने के लिए आप app.component.ts फाइल पे जाओगे। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे कैल्क एज पाइप, ठीक है। कैल्क एज पाइप हमने यहाँ पे डाल दिया, और जैसे ये कैल्क एज पाइप हम लिखेंगे तो उसके बाद में ऑटोमेटिकली ये वाली लाइन जो है वो सक्सेसफुली वहाँ पे ऐड हो जाएगी, जिसका मतलब है कि हमारा जो पाइप था वो सक्सेसफुली यहाँ पे इम्पोर्ट हो चुका है। एक बार पाइप इंपोर्ट हो गया, फिर आप लोग डायरेक्टली लॉजिक लिख के जो भी अपना सेट ऑफ टास्क है वो परफॉर्म करवा सकते हो। बट क्वेश्चन आता है कि लॉजिक लिखने से पहले हमें रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए कि रिक्वायरमेंट क्या है, उसी अकॉर्डिंग फिर हम लॉजिक लिखेंगे ना। तो उसके लिए हम रिक्वायरमेंट समझते हैं। रिक्वायरमेंट के लिए app.component.html पे जाएंगे। यहाँ पे मैं कुछ कमेंट्स डाल के आपको बताता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कमेंट डाला और यहाँ पे हम लिखते हैं सैम्पल इनपुट, और यहाँ पे सपोज हमारे पास डेट है 2001
-01। ठीक है, ये हमारे पास एक डेट लिखी हुई है 01। अब इसका जो सैंपल आउटपुट हमें चाहिए ना, वो हमें कुछ इस तरह से मिलना चाहिए, सैंपल आउटपुट, और यहाँ पे आना चाहिए 24 ईयर्स ओल्ड। ये कुछ हमें आउटपुट मिलना चाहिए कि हमने कोई भी जस्ट डेट ऑफ बर्थ पास करी और वो उसका एज कैलकुलेट किया और उसके बाद में आउटपुट ला के दिया। ठीक है, अब इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें लॉजिक लिखना पड़ेगा। लॉजिक कहाँ पे आएगा? कैल्क एज डॉट पाइप डॉट टी एस पे। तो कैल्क एज डॉट पाइप डॉट टी एस पे आएंगे। यहाँ पे जो स्क्रैच से लिखना है तो ये सब हटा देते हैं एक बार के लिए, अननेसेसरी। हम खुद से अपना वेरिएबल्स वगैरह डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या? सबसे पहले तो ओरिजिनल डेट। ठीक है, और ये क्या है? ओरिजिनल डेट जो वैल्यू हम रिसीव करेंगे वो एज अ स्ट्रिंग करने वाले हैं, स्ट्रिंग, और पाइप देके हम लिख देंगे डेट, जिससे कि कंफर्म हो जाएगा कि इसका डेटा टाइप जो है डेट रहेगा। ठीक है, वो कुछ इस तरह से, मतलब स्ट्रिंग में रिसीव करके डेट वाला यहाँ पे हमने डाल दिया। फिर हम यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करके जो वैल्यू रिटर्न करेंगे वो क्या होगी हमारी? वो होगी हमारी स्ट्रिंग। परफेक्ट, यहाँ तक क्लियर है? अब हमें क्या करना है इसके बाद आपको सिंपली इसको यहाँ से कट करना है और अब बाकी के चीज़ें डिफाइन करनी है। तो अभी तक हमने क्या किया? ट्रांसफॉर्म मेथड में एक वेरिएबल रिसीव किया, उस वेरिएबल के बेसिस पे हम कन्वर्जन करेंगे और फिर एक स्ट्रिंग को रिटर्न करेंगे। अब इसका लॉजिक लिखने के लिए पहले एक कॉन्स्ट बनाएंगे। कॉन्स्ट के अंदर लिखेंगे बर्थ और यहाँ पे लिखेंगे न्यू के बाद में आ जाएगा यहाँ पे डेट। ठीक है, और ये सब केस सेंसिटिव है तो आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा जो भी चीज़ आप यहाँ लिख रहे हो, अदरवाइज वो एरर देगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हमने न्यू और यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू के अंदर जो भी आपकी ओरिजिनल डेट है। ठीक है, फिर यहाँ दे देंगे सेमीकोलन। सेमीकोलन के बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट के बाद हम लिखेंगे डिफ, और डिफ के बाद हम यहाँ पे इक्वल देंगे। इक्वल के बाद में हम लिखेंगे डेट डॉट नाउ। तो ये क्या करेगा? करंट डेट को फेच करेगा, माइनस, और यहाँ पे निकालेंगे बर्थ डॉट गेट टाइम। ठीक है, ये मेथड क्या करेगा? अगर आपको कोई भी मेथड के बारे में देखना तो यहाँ देखो, रिटर्न द स्टोर टाइम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रिटर्न द स्टोर टाइम वैल्यू इन मिली सेकेंड सिंस मिडनाइट जनवरी 1 1970 UTC। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये आपको एक जो गेट टाइम मेथड है वो उसमें से बर्थ को कैलकुलेट करके और फिर उससे हम मतलब जो बर्थ डेट है उसके थ्रू हम यहाँ पे वैल्यू को डिफरेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ तक तो डिफरेंस आया। अब क्वेश्चन आता है कि उसकी एज कैसे कैलकुलेट होगी। तो उसके लिए आप फिर से एक कॉन्स्ट बनाओगे, वहाँ पे आप लिखोगे एज के बाद में आएगा न्यू, यहाँ आ जाएगा न्यू, और न्यू के बाद में हम लिखेंगे डेट ऑफ डिफ, जो भी डिफरेंस हमने बनाया था वो, और फिर उसके बाद में डॉट गेट UTC फुल ईयर, और यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे हम किससे? 1917, क्योंकि अभी हमने देखा था 1970, ये हमने देखा था कि वैल्यू को 1970 के टर्म्स में कैलकुलेट कर रहा है। और फिर उसके बाद में जो भी आउटपुट आएगा उसको हम रिटर्न करेंगे इस तरह से, रिटर्न, और यहाँ पे आपको ये वाला सिंबल देना पड़ता है। ठीक है, फिर आपको डॉलर देना पड़ेगा। डॉलर के बाद में हम यहाँ पे देंगे एज। ठीक है, एज आ गया, और फिर यहाँ पे लिख देंगे ईयर्स ओल्ड। ये ईयर्स ओल्ड क्या है? बैकटिक दे देते हैं वहाँ पे, आई थिंक बैकटिक देना पड़ता है, ये शायद नहीं देना पड़ेगा। हाँ, बैकटिक हमें देना पड़ेगा, और बैकटिक में शायद ओके मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। एक्चुअल में मेरा बैकटिक में कुछ एरर था, मतलब मैं अगर बैकटिक प्रेस करता तो वो मेरे कोड वीडियो को पॉज कर देता है, इसलिए मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, और यहाँ पे इसको पुट कर दिया, यहाँ लिख देते एज ईयर्स ओल्ड। परफेक्ट, ये कोड जो है वो हमारा परफेक्टली प्रिपेयर हो चुका है। अब इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? app.component.html पे चलते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे p टैग में लिखेंगे पहले डेट ऑफ बर्थ पास्ट। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं जो भी डेट ऑफ बर्थ है, फॉर एग्जांपल यही वाला दे देते हैं 2000, ये आपके लिए भी इजी रहेगा कैलकुलेट करना। ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया। एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ng serve -open
एंटर, ओ सॉरी, हाँ ठीक है, अभी तो रन ही करना है, परफेक्ट। तो देखो यहाँ पे क्या आया, एंगुलर कस्टम पाइप टू कैलकुलेट एज फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ इज, यहाँ पे हमने जो डेट दिया था वो कुछ इस फॉर्मेट में आ रहा है, बट इट्स ओके, हमें तो इसको स्ट्रिंग की तरह प्रेजेंट करना है, तो आप इसको स्ट्रिंग भी बना सकते हो ऐसे। सेव कर दो। सेव करने के बाद में यहाँ पे आउटपुट में क्या आया, 200101। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से पी टैग डालेंगे, इसमें लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ विद पाइप। तो इस केस में हम पाइप के थ्रू पास करेंगे इसको, तो यहाँ जाएगा 2000-01-01, यहाँ पे देंगे पाइप, और पाइप के बाद में पाइप का नेम क्या है, कैल्क डेट, कैल्क एज, और इसको कर देंगे सेव। सेव करके जो आउटपुट आया वो हमारे पास क्या है, 25 ईयर्स ओल्ड। वो क्यों, क्योंकि हमारी जो एज है उसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट आया यहाँ पे भी 25 ही आएगा, 25 ईयर्स ओल्ड हमारा आउटपुट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आपको किसी भी यूज़र की एज कैलकुलेट करनी है डेट ऑफ बर्थ से, तो आप सिमिलर वाला ये वाला लॉजिक ऐड कर सकते हो। तो आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मा।